नमस्कार जी, मेरा नाम विक्रम, गांव शीशवाड़ा, जिला चरखी दादरी, हरियाणा से। ये जी मिर्च की मैंने पहली बार लीचिंग करके लगाई है। पिछली साल के मुकाबले अब आगे देखो क्या होगा। पिछली साल तो बहुत बढ़िया भाव मिला था मिर्च का, 80-90 रुपये किलो बिकी थी। अब की बार देखते हैं क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिल कुमार और आपका YouTube चैनल अखिल एग्री फार्मिंग पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मिर्च की ऐसी फील्ड पे पहुंचे हैं जो कि एक आधुनिक तरीके से की गई है। अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से मल्चिंग की है, ड्रिप सिस्टम लगा रखा है, क्योंकि ड्रिप सिस्टम पानी की 90% सेविंग करता है और जो मल्चिंग आता है उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मैं इस वीडियो लॉन्ग टर्म में बनेगा, इसलिए मैं बता नहीं सकता। अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मल्चिंग का पूरा प्रॉफिट आपको बताया जाएगा, ड्रिप सिस्टम का प्रॉफिट बताया जाएगा, लागत बताई जाएगी, सारी जानकारी बताई जाएगी। आज इस मिर्च के फील्ड में हम किसान भाई से पूरी जानकारी लेंगे। A to Z जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो मैं किसान भाई से कहूँगा, सर आप अपने बारे में कुछ परिचय दीजिए। नमस्कार जी, मेरा नाम विक्रम, गांव शीशवाड़ा, जिला चरखी दादरी, हरियाणा से। ये जी मिर्च की मैंने पहली बार लीचिंग करके लगाई है। और आपको वैरायटी है जी, एक तो राशि कंपनी की आती है, सोनल और ईगल, दो वैरायटी है ये। तो पहली बार नई वैरायटी वही है। पिछली बार मैंने लगाई थी, विराट थी, न्यूअंस की, राशि कंपनी की मिन्नम 74 थी, वो भी अच्छी थी। और अब की बार ये ब्लीचिंग करके लगाई है। अब तक फसल कुल मिलाकर अच्छी है। बाकी इसमें रोग है और स्प्रे लगाई है अभी, तो कुछ सुधार भी है, स्प्रे है। तो जो भी आगे देखते हैं क्या होता है। तो मैं किसान भाई, ज़्यादातर समस्या आती है, आप कितने साल हो गए खेती करते हुए, आपने क्या सोच के खेती की? क्योंकि पुश्तैनी जो हमारे दादा परदादा थे वो गेहूं, चना, सरसों, जौ, जवारी उगाते थे। आप एक वेजिटेबल फार्मिंग करते हैं, आप इतनी प्रॉपर तरीके से एक अच्छी तरह से आपने फार्मिंग कर रखी है और अच्छी ग्रोथ पे भी ये मिर्च दिखाई दे रही हैं। तो आपने क्या सोच के, कैसे मोटिवेशनल आपको मिला कि आप इस फार्मिंग के अंदर आ सकते हैं और आए हैं आप? ऐसा है सर जी, फार्मिंग के अंदर आना तो ये तो खानदानी पेशा तो रहा ही है। दादा परदादा भी यही काम करते थे। ज़्यादा फिर पढ़ाई लिखाई में इतना वो इंटेलिजेंट नहीं थे, तो यही अपना ठीक समझा खेती करेंगे। और जो अनाज बोते थे आज के महंगाई के दौर में, उससे काम नहीं चलता। तो इससे क्या करे, फिर वेजिटेबल वाले सिस्टम में शुरू करा, तो इसमें कुछ बेनिफिट ज़्यादा मिलता दिखा। तो ऐसे करके ये शुरू करी। लगभग 8-10 साल हो गए मैंने मिर्च की, टमाटर की खेती करते हुए। तो कुल मिलाकर अच्छी पैदावार मिल जाती है। इसलिए खाली गेहूँ, चना, सरसों बोने से तो आज की महंगाई के दौर में काम नहीं चलेगा। इसलिए ये मिर्च टमाटर की खेती करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मिर्च के अंदर जो है वो एक झुलसा रोग बोल सकते हैं, आप मरोड़िया बोल सकते हैं, वो रोग आया हुआ है, फंगस आई हुई है। इन्होंने स्प्रे भी किए हैं, 2 स्प्रे या 3 स्प्रे इन्होंने निकाल दिए हैं, जिससे कि काफ़ी सुधार है। और कल स्प्रे की तो उसका रिजल्ट 1 या 2 दिन में आएगा। तो आप देख सकते हैं। मैं किसान भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि यदि आप मिर्च उगाते हैं, इसके अंदर क्या खाद पानी देते हैं या जैविक उगाते हैं, और मार्केट के अंदर आप कहाँ सप्लाई करते हैं? ये जी शुरुआत में तो देखो, जो अपने पशुओं की गोबर की खाद होती है वो तो डालनी पड़ती है, क्योंकि वो सबसे अच्छा रिजल्ट तो वही देगी। उसके बाद में कुछ 25-30 किलो DAP डालते हैं, ज़रूरत के हिसाब से पोटाश भी डालते हैं। तो ये चीज़ें तो देनी पड़ती हैं। बाकी आगे जो जैसी भी इनको ज़रूरत पड़ेगी, इनका आकार देखकर वैसे डालते रहते हैं। नज़दीक जो मंडी लगती है हमारे यहाँ, चरखी दादरी की है, भिवानी की है, नज़दीकी यही मंडियाँ लगती हैं। तो थोड़ी दूर ज़रूर पड़ती हैं, लेकिन उससे जो भी तुड़ाई का टाइम होता है तो दिक्कत जाने शुरू हो जाते हैं। तो कोई ले जाने में परेशानी नहीं होती। पिछली साल के मुकाबले अब आगे देखो क्या होगा। पिछली साल तो बहुत बढ़िया भाव मिला था मिर्च का, 80-90 रुपये किलो बिकी थी। अब की बार देखते हैं क्या होता है।
तो सर आपने पिछली जो साल थी उसके अंदर आपने कितने एरिया में आपने मिर्च लगाई थी और कितना आपने लागत लगाई और कितना आपने प्रॉफिट किया? क्योंकि किसान भाई सबसे पहले उसका प्रॉफिट देख लेते हैं ज़्यादातर, तो कि इतना प्रॉफिट होगा, उसका जो खर्चा वो नहीं देखते, जिससे कि वो बहुत बड़े नुकसान में चले जाते हैं। क्योंकि एक प्रॉफिट की तरफ अपन देखते हैं तो उसके अंदर ये भी देखना ज़रूरी होता है कि अपने कितना लेवल इसके अंदर पार किया, कितनी मेहनत की है और कितने अपनी लागत लगाई है, उसके बाद ही जो प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट नेट प्रॉफिट वही आता है जो लागत को काट के जो बचता है। तो सर आपने पिछली बार कितनी लागत लगाई और कितना आपने प्रॉफिट किया? लागत का तो जी ऐसा है, जो मिर्च की खेती है इसमें लागत तो बहुत ज़्यादा आती है। तो लगभग मैंने पिछली बार लगाई थी 7 या 8 कनाल के करीब थी, 7 कनाल मान लो, तो उसमें 70-80 हज़ार के करीब तो लागत आ गई थी और पैदावारी कुल मिला के टोटल 4 लाख के करीब मैंने बिक्री कर दी थी। तो ये मान लो 3-3.25 लाख तो बिल्कुल बचत आ गई थी इसमें। तो 3-3.25 लाख। तो सर ये बताइए, मिर्च की खेती है जो आप प्योद इसके अंदर डाल देते हो, मल्चिंग के दिखाई दे रहे हैं खाने, इसके अंदर आप डाल देते हो, तो कितने दिन के बाद मिर्च हमें फल देना चालू कर देती है, जिससे कि हमें एक इनकम का जो सोर्स है वो आना चालू हो जाए? क्यों किसान के पास ये तो है नहीं कि बैंक में पैसे पड़े हैं, अपने घर में पैसे पड़े। किसान एक ज़मींदार के पास कभी इतने पैसे नहीं होते कि एक अपने घर में रुपए रख सकते हैं या कुछ और। क्यों इनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है कि खेत के इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर घर खर्च चलाना पड़ता है। तो किसान भाइयों को बताएं कि आप इतने दिन पे लगा देते हैं और इतने दिन के बाद हमें फल देना चालू कर देते। तो आपने कब लगाया था और कितने दिन बाद हमें फल देना चालू कर देंगे? ये ऐसा है जी, सबसे पहले तो पौध की रुपाई करते हैं, अपनी अलग से क्यारियों में पौध तैयार करते हैं। तो लगभग 35 या 40 दिन की पौध तैयार होने के बाद इसमें पौध की रुपाई करते हैं। इसकी पौध की रुपाई के बाद अलग अलग वैरायटी होती है, उन पर डिपेंड होता है। कोई 60 दिन की हो जाती है, कोई 70 दिन की हो जाती है, कोई 80 दिन ले लेती है। मैक्सिमम 80 या 90 दिन मान के चलो, इसके बाद ये आपको पैदा देनी शुरू कर देती है। तो देखो, मिर्च के अंदर एक सबसे ज़्यादा समस्या आती है कि ग्रोथ का जो सिस्टम होता है वो सबसे धीरे चलता है। टमाटर देख लो आप, और कोई भी फसल देख लो वेजिटेबल की, वो क्या ग्रोथ जल्दी करती है। टमाटर की भी इतनी हार्ड होती है कि वो भी धीरे ग्रोथ करती है। जब आप पेड़ लगाते हो तो उसके अंदर ग्रोथ है वो एक बार रुक जाती है, उसके बाद प्रोडक्शन चालू होती है, इसकी हाइट चालू होती है। जब आप जितने भी फील्ड में जाओगे या जितने भी यूट्यूब पे सर्च करोगे तो एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी, जब आप डालते हो तो पेड़ को उतने न्यूट्रिएंट्स चाहिए जितने कि ज़मीन के अंदर वो तो ले लेगा, लेकिन अपने को खुद देना पड़ते हैं। DAP यूरिया जब डालता है किसान, उसकी मजबूरी हो जाती है। क्यों? जिस महंगाई के दौर में हम जी रहे हैं, उस महंगाई के दौर पे इतना प्रॉफिट तो हमें चाहिए कि हम घर खर्च चला दें, अपने बच्चों को पाल सकें, पोस सकें और अपने एक अलग स्टैंड भी बना सकें। तो एक खेती बाड़ी में आप डालते हैं यूरिया DAP, वो डालो, लेकिन इतनी भी नहीं डालनी चाहिए कि अपना पर्यावरण प्रदूषित हो और खेत के जो जीवाश्म है वो ख़त्म हो। हमारे जितने भी आप देख सकते हैं, आप जांच करवा सकते हैं कि अपने जो ज़मीन में कैल्शियम है और ग्रेनाइट की जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कैल्शियम इतनी लेवल पे होता है कि पेड़ को खुराक नहीं मिल पाती, क्योंकि वो हार्ड शेप में हो जाता है। वो भी खुराक हमें देनी पड़ती है कि वो हार्ड सेल नॉर्मल सेल में आ जाए और पेड़ के खुराक के काम में आ सकें। तो किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद। तो किसान भाई ने एक अकेले मिर्च का उत्पादन नहीं कर रखा, इन्होंने बहुत, आप देख सकते हैं कि कितने बड़े लेवल के उत्पादन पे इन्होंने काम चालू कर रखा है। इन्होंने मिर्च भी उगा रखी है, टमाटर भी है, कुछ % टिंडा भी है। देख सकते हैं कितने लेवल पे टमाटर हैं, मिर्च हैं, शिमला मिर्च है, टिंडा है। एक बड़े किसान के तौर पे उभर के आए हैं। खेती करते सभी हैं, लेकिन उसमें एक ऐसा पॉइंट भी होना चाहिए कि हम गांव में, घर में, गली में, जितने भी अपना एक अलग मुकाम होना चाहिए, अलग स्टैंड होना चाहिए। क्योंकि इज्जत पैसों से नहीं मिलती, मेहनत से मिलती है। मेहनत इन किसान भाई ने बहुत खूब कर रखी है। देख सकते हैं आप टमाटर की कितने लेवल पे है। और ये जो मिर्च का जो प्लॉट है उसके ऊपर इन्होंने 10-12 हज़ार का मिर्च के जो पेड़ हैं वो लगा रखे हैं। इन्होंने खुद अपनी मेहनत के ऊपर पौध तैयार की है और घर पे तैयार की है। तो आप यदि चाहें, इनसे सलाह लेना चाहें, तो आप डिस्क्रिप्शन पे मोबाइल नंबर मिलेंगे, सर से कांटेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं।